सार्वजनिक होंगे, तब इसीलिए ये जाति जनगणना नहीं होने देना चाहते हैं। 1931 में जो 52% थी आबादी 1931 के अनुसार, तो वो आबादी वो थी जो उस समय जनगणना अंग्रेजों ने की थी। उसके बाद जब मंडल साहब इसके आयोग के अध्यक्ष बने और जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, तो इसमें तमाम अन्य जातियां भी सम्मिलित हुई। जैसे मुस्लिम जातियों को उन्होंने ओबीसी में सम्मिलित किया। मुस्लिमों की 60 से 70% आबादी जो है वो ओबीसी में है आज। उसके बाद तमाम मंडल आयोग की रिपोर्ट बनने के बाद आज से अब तक तमाम अन्य जातियां भी ओबीसी में शामिल की गई। तो हमारी आबादी 52% नहीं है, हम 65 से 70 पे पहुंच गए। जब तमाम लोग शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर इस कप में हम डालेंगे तो भरेगा, खाली तो नहीं होगा, आधा है। तो वही चीज है कि हमारी संख्या बड़ी है, कम नहीं हुई है। जो मंडल साहब ने रिपोर्ट लगाई 52% की बात की, तो उसका एक कारण ये था कि वहां पर एक ये कंडीशन थी, एक सीलिंग थी कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उस अनुसार मंडल साहब ने ये सोचा, काका कालेलकर ने बड़ा मतलब षड्यंत्र किया, रिपोर्ट भी तैयार कर दी और उसमें लिख दिया इनको इतना परसेंट 50% से ऊपर रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो लागू होगा नहीं। दूसरा कालेलकर ने क्या षड्यंत्र किया कि जितनी बड़ी रिपोर्ट नहीं बनाई ना, उससे बड़ा असहमति नोट बनाकर दे दिया। तो उस विषय पे चर्चा ही नहीं। जो अध्यक्ष, जो आयोग का अध्यक्ष है, जितने रिपोर्ट दी गई उससे सहमत नहीं है ना, तो वो पड़ी रही। जब मंडल साहब बने तो उन्होंने पूरे देश में घूमकर हजारों लोगों से मिलकर, हजारों राजनेताओं से, हजारों प्रोफेसर से, साइंटिस्ट से, डॉक्टर्स से, मतलब अलग अलग क्षेत्र के तमाम ओबीसी के लोगों से वो मिले। मिलने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, उनकी सारी चीजें जो है वो बनाई। आज भी उनका तमाम डेटा हमारे जो सूरज मंडल जी हैं उनके पोते उनके पास रखा हुआ है, गवर्नमेंट के पास था। देखिए कमाल की बात है, मंडल साहब ने जो डेटा इकट्ठा किया था वो गवर्नमेंट ने खो दिया। अब कुछ दिन पहले सूरज जी से ये कहा था कि वो डेटा दे दीजिए, आपके पास होगा मंडल साहब वाला। तो सूरज जी चालाक आदमी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम डेटा देंगे ही नहीं, तुमने एक खो दिया, हमारे पास जो बचा है वो भी खो दोगे, फिर हम लड़ेंगे किससे। तो ये इनका षड्यंत्र है। ये इन चीजों को हमें समझना होगा कि हमारी जो अधिकार है, हमारी आबादी है, उस अनुसार हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए। बात रिजर्वेशन की नहीं है। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें 27% के तहत 2% नौकरियों में बांध दिया जाता है। मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन की बात कतई नहीं की है, न संविधान ने रिजर्वेशन की बात की है। ये समझना होगा, ये भी एक बड़ा षड्यंत्र वाला खेल है। संविधान और मंडल कमीशन दोनों प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, है ना। तो प्रतिनिधित्व क्या है? हमारी भागीदारी किसी भी क्षेत्र में, हमारी उचित भागीदारी। तो जो रिपोर्ट तैयार हुई, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम 52% की मांग करते हैं तो निश्चित तौर पे ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, बिल्कुल लागू नहीं होने वाला है। तब उन्होंने ये कहा कि ऐसा करो कि 50% की सीलिंग है और SC/ST को देने के बाद में 50% के दायरे में जो 27% बचा हुआ है वो हमारे लोगों को दे दो। हाँ, ओबीसी को दे दो। अब रिजर्वेशन की बात केवल जो है नौकरियों में नहीं थी, आपको समझना होगा। रिजर्वेशन के अतिरिक्त नौकरियों में जो भागीदारी की बात थी, उसके अतिरिक्त शिक्षा में, एजुकेशन में, हाई एजुकेशन में, और एजुकेशन में भी अभी पॉइंट एक ही लागू है। वो क्या है? 27% कोटा। वो भी अभी जो है गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि उसमें नीट में ओबीसी कोटा लागू नहीं करेंगे। सोचिए, उनको वो भी 27% लागू करने में बड़ी तकलीफ है। पिछले 3 साल में आपके 11,000 बच्चों को डॉक्टर बनने से उन्होंने रोक दिया। वो 11,000 बच्चे अकेले न तो किसी अहीर के हो सकते थे, न किसी गुर्जर के हो सकते थे, न किसी जाट के या किसी अन्य समाज के। वो संपूर्ण ओबीसी समाज से 150, 10, 20 करके हर जाति से हो सकते थे। ठीक है, तो सभी जातियों का स्तर जो है उठता, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता। तो इस तरीके से वो रोक रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, मंडल ने एक सिफारिश जो एजुकेशन वाली है उसमें ये भी कहा है कि जो 27% रिजर्वेशन है, इसको एजुकेशन में देने के बाद में जो रिजर्व्ड कोटे से एडमिशन लेते हैं, उन बच्चों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार की तरफ से। क्या हमारे लिए ऐसा किया गया?
हमारे लिए ऐसा किया सरकारों ने। दूसरा क्या है, ये भी कहा है कि जिस तरीके से एससी और एसटी के लिए आपने सरकारी हॉस्टल्स बनाए हुए हैं, उनके बच्चोों को पढ़ने के लिए मुफ्त में आप सुविधाएं दे रहे हो, स्कॉलरशिप दे रहे हो, वही सुविधाएं, उसी तरह के हॉस्टल, उसी तरह की स्कॉलरशिप सब हमारे 27% के आधार पर हमारे ओबीसी छात्रों के लिए दिया जाना चाहिए। दूसरा बड़े भाई ने जो क्लियर किया था अभी, जो 27%, उन्होंने जो है 27% का एक वो लगा दिया कि ब्रेकर, यानी कि जो मामला क्या था कि 27% तो कोटा रहेगा, उसके बाद जो मेरिट में जाता है, ठीक है, वो उसमें अनारक्षित में चयनित होगा। मंडल की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जो व्यक्ति मेरिट से ऊपर है, यानी कि जो तय मानक है परीक्षा का, जो अंक का, जो मेरिट का मानक तय है, अगर वो उससे ऊपर जाता है तो उसका चयन रिजर्व कैटेगरी में ना होकर अनरिजर्व में किया जाएगा, उसको रिजर्व कैटेगरी में यानी कि 27 के अंदर नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डबल मार पड़ रही है। डबल मार कैसी कि हमारे जैसे अगर मान लो कि